Now we are discussing two sector model of aggregate demand. Two sector model of aggregate demand. तो यहाँ पर हमने ये एज्यूम कर लिया है कि AD is the function of only two components, consumption expenditure and investment expenditure. AD is the function of only two components, consumption expenditure and investment expenditure. AD is equal to C plus I. और दूसरे जो दो कंपोनेंट हैं गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी आर स्टडिंग टू सेक्टर मॉडल ओनली. टू सेक्टर मीन्स कंजप्शन हाउस होल्ड सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर. तो यहाँ पर ये Y शो कर रहा है इनकम को, इनकम लेवल, C कंजप्शन और I इन्वेस्टमेंट, और AD होता है हमारा C प्लस I मीन्स ये C और ये I. तो जब इनकम जीरो है इकोनॉमी में, इन द होल इकोनॉमी, इन द एंटायर इकोनॉमी इनकम लेवल इज ज़ीरो, कोई इनकम नहीं है उस समय, तब उस समय भी कंजप्शन तो होगा फॉर सर्वाइवल. ऐसा तो है नहीं कि लोग खाना छोड़ देंगे, भूखे मर जाएंगे. तो उस समय भी लोग कंजप्शन करेंगे, चाहे वो अपनी पास्ट सेविंग से करें या किसी से बोरो करें. तो उस समय जो कंजप्शन होता है जब इनकम लेवल जीरो होता है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन. मीन्स 40 हेयर इज ऑटोनोमस कंजप्शन, और इसको हम डिनोट करते हैं C बार. तो C बार हमारा कितना हो गया 40. जब इनकम लेवल कितना है इकोनॉमी में ज़ीरो है, तब जो कंजप्शन करते हैं लोग उसको हम बोलते हैं C बार ऑटोनोमस कंजप्शन. और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में हमने पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसा होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है. मीन्स इनकम लेवल अगर बढ़ रहा है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, लेकिन इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हमारा रहता है हमेशा 20, 20, 20. तो यहाँ पर हमने 20 एज्यूम कर लिया है. इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पर 20. तो इन्वेस्टमेंट का जो कर्व बनेगा वो बनेगा हमारा यहाँ पर x के पैरेलल, और ये शो करेगा 20. कितना भी इनकम लेवल हो, यहाँ जीरो है इनकम लेवल, यहाँ 100, 200, 300, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा हमेशा 20. और कंजप्शन हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा 40 से, क्योंकि जब इनकम जीरो है उस समय भी कंजप्शन होगा, ऑटोनोमस कंजप्शन. तो कंजप्शन हमारा 40 से स्टार्ट होगा. अब यहाँ पर जब 100 हो गया इनकम लेवल, इनकम इंक्रीज होगी तो कंजप्शन भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो गया हमारा 120, और AD हमारा हो गया 120 प्लस 40 इक्वल टू 140. 120 में हम 20 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 140. 60 में 40 में 20 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 60, और AD कितना होता है C प्लस I. तो इस तरह से हम इनको ऐड करते हुए चले जाएंगे. 200 प्लस 20 कितना हो गया 220. 280 प्लस 20 कितना हो गया 300. तो इस तरह से हमने ये AD फाइंड कर लिया है. और कंजप्शन और इनकम हम अपने माइंड से यहाँ पर ले सकते हैं. तो जैसे अब देखिए 200 हो गया हमारा इनकम, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज हो गया 200. और यहाँ पर टेबल को इजी, सिंपल और सरल हमने बनाने के लिए क्या किया है कि इनकम लेवल को 100, 100 बढ़ाया हर बार, जिससे कि ये टेबल बनाना आसान हो जाए, सिंपल हो. 100 हमने इसमें इंक्रीज किया है. और कंजप्शन में हमने 40 शुरू में एज्यूम कर लिया है. 30 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं इसको. और इसके बाद इसमें जो ऑड नंबर हैं, जो 4 के टेबल में ऑड नंबर आते हैं 40 के टेबल में, उनसे मल्टीप्लाई हमने कर दिया है. जैसे 4 1 जा 4, फिर इसके बाद ऑड नंबर है 3 1 के बाद, 4 3 जा 12, फिर इसके बाद ऑड नंबर है 5, 4 5 जा 20, उसके बाद 7 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, तो
तो इस तरह से हमने ऑड नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है और C प्लस आई ये प्लस करके ये AD फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब 600 हमारा इनकम है तो 520 मीन्स कंजप्शन उस समय कम है इनकम से, इनकम ज़्यादा है और कंजप्शन कम है, क्योंकि ये स्टेज वो स्टार्ट हो गई है अब जब लोग सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स इनकम ज़्यादा है लेकिन कंजप्शन कम, इसका मतलब जो 80 है वो हमारा क्या हो रहा है, सेविंग हो रहा है। सेविंग स्टार्ट यहाँ पर हो गई है। यहाँ पर भी इनकम ज़्यादा है और कंजप्शन कम है, यहाँ 400, यहाँ भी इनकम ज़्यादा कंजप्शन कम, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर इक्वल है ये। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और सेविंग क्या होता है। तो यहाँ पर हम ये बस पढ़ रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड को हम 2 सेक्टर मॉडल में कैसे शो करें। तो यहाँ Q पॉइंट जो 40 जो ऑटोनोमस कंजप्शन डिनोट कर रहा है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा कंजप्शन कर्व, ये हो गया हमारा कंजप्शन कर्व, और AD कर्व हमारा 20 और प्लस इसमें हो जाएगा ये, और ये हमारा होगा AD कर्व, AD C प्लस आई, और ये हमारे जो डिस्टेंस है ये शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट मीन्स 20 जो कांस्टेंट है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो AD हमने यहाँ शो कर दिया है R पॉइंट से और Q पॉइंट से C हमने शो किया है। तो कंजप्शन Q पॉइंट से क्यों होगा, क्योंकि जब इनकम 0 है तब भी हमारा 40 कितना है, कंजप्शन है, ऑटोनोमस कंजप्शन, और ये I पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। क्यों, क्योंकि इनकम कितनी भी इंक्रीज हो जाए, यहाँ पर 100 हो जाए, यहाँ 200 हो जाए, कितनी भी इंक्रीज हो जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारा कितना रहता है, कांस्टेंट रहता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो कुछ पॉइंट्स इसमें हम निकल के आते हैं कि AD C प्लस आई के इक्वल होता है, और कंजप्शन ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, जब इनकम लेवल 0 है तो उस समय जो कंजप्शन होता है इकोनॉमी में उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। और जो स्लोप है AD का वो कैसा होता है, अपवर्ड, स्लोप ऑफ AD अपवर्ड होता है, और कंजप्शन कर्व का भी स्लोप अपवर्ड होता है। मीन कंजप्शन हम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। स्लोप ऑफ आई, इन्वेस्टमेंट का स्लोप कैसा होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और AD पॉजिटिव होती स्लोप होता है AD का। AD का कैसा स्लोप होता है, पॉजिटिव। ओके।